जनता कर्फ्यू के दौरान भी दुकानदार चोरी छुपे दुकान संचालन कर रहे। जिले में आज फिर ऐसे लापरवाहों के खिलाफ हुई कार्रवाई। 4 दुकानें सील, 1 को समझाइश। ज्ञात रहे सील की गई दुकानों के पंजीयन निरस्त करने के कलेक्टर ने आदेश दिए जारी रखे हैं व ऐसे लोगों पर महामारी की धारा व कोविड गाइडलाइन नियम उल्लंघन मामले में प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। उज्जैन में दरअसल कोरोना काल में पटाखे लेकर जा रहे एक लड़के ने आज ये राज खोला। उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई कि कोरोना कर्फ्यू के बावजूद उल्लंघन कैसे किया जा रहा है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो सामने आया कई लोग पीछे के रास्ते दुकानों में व्यापार कर कोरोना बांट रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने पटाखे सहित अन्य 4 दुकानों को सील कर महामारी 1 में कार्रवाई की और एक व्यापारी को समझाइश देकर छोड़ा। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर के फगवाड़ा चौक और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। 4 दुकानें सील व 1 को समझाइश दी गई है। आपको बता दें, जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सरपंच, सचिवों एवं नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हुए हैं कि धारा 144 के तहत जारी जनता कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील किए जाने के साथ ही उक्त दुकानों व प्रतिष्ठानों के पंजीयन भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा था कि धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कतिपय दुकानदारों द्वारा कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए उक्त दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका पंजीयन निरस्त किया जाए। उज्जैन में भी जनता कर्फ्यू लागू है और चूंकि आज आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 बजे, तो इसमें एक शपथ ली गई है और ड्यूटी के दौरान ही हमारे जो सभी अधिकारी हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ गुदरी चौराहे पे आज चूँकि 11 बजे का समय था, तो समय को देखते हुए सभी जो फोर्स उपलब्ध जो अधिकारी थे उनके सभी के द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि फगवाड़ा चौक पर धारा 144 कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। कई बार फोर्स द्वारा उनको समझाइश भी दी गई। आज करीब 4 दुकानें खुली पाई गई, जिसमें से हमने एक दुकान को समझाइश भी दी, बाकी की दुकान को हमने सील किया है। सोमवार को बाजपी 305 के डूबने से करीब 49 लोगों की मौत हो गई, जिसमें उज्जैन के ऋषिगढ़ निवासी 36 वर्षीय अनंत कारपेंटर भी शामिल थे। दरअसल तायापे तूफान के कारण 3 राज्यों में भारी नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी जनहानि मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर तूफान के कारण हुए हादसे में कुछ खुशनसीब थे जिनको नेवी ने बचा लिया, लेकिन कुछ लोगों की जान बचाई नहीं जा सकी। उनमें से उज्जैन के अनंत कारपेंटर भी शामिल थे। दरअसल आशु पटेल ने बताया कि अनंत भारत सरकार की ईएल इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर बाजपी 305 जहाज में पदस्थ थे। परिवार को जानकारी अधिकारियों ने दी। उसके मुताबिक जब जहाज डूबने लगा तब कप्तान ने सभी को जहाज को छोड़ने का आदेश दिया। सभी समुद्र में कूद गए, जिसके बाद जब नौसेना का जहाज डूब रहे कर्मचारियों को बचाने पहुंचा तो 49 लोगों में उज्जैन के अनंत की भी मौत हो चुकी थी। कई घंटों बाद अनंत का शव भी मिल गया, जिसके बाद उज्जैन में एमपीवी में काम करने वाले अनंत के छोटे भाई आशु कारपेंटर को सूचित किया गया। अनंत की 7 साल की बेटी माला और पत्नी सहित छोटा भाई आशु मुंबई से अनंत का शव लेकर निकले हैं। संभवतः देर रात तक अनंत का शव उज्जैन पहुंचेगा। परिवार को एक मैसेज के द्वारा बताया गया, जिसमें लिखा था, मयंक एरन सर द्वारा फॉरवर्ड, वे भी ईआईएल में है। मेरी जानकारी के अनुसार जहाज को छोड़ दें, जो कि आखिरी से आखिरी घोषणा है। कप्तान द्वारा रात 11 बजे के आसपास दिया गया आदेश। AFCONQC टीम के साथ हमारे सभी 3 कर्मचारी एक साथ लाइफ जैकेट से समुद्र में कूद गए और दोनों हाथों को पकड़कर एक घेरा बना लिया, जो अलग होने से बचने के लिए समुद्र में तैरने की एक सामान्य प्रक्रिया है। अर्जुन तुरंत बेहोश हो गया और नीचे चला गया। फिर कुछ घंटों के बाद हमारे आनंद ने कहा कि वह दर्द के कारण हाथ नहीं पकड़ सकता और वह शकल से अलग हो गया। लेकिन सौरभ जैन अगली सुबह 11 बजे तक टीम से सतर्क थे। उन्हें बचाने के लिए कुछ जहाज इंस कोची आते हुए दिखाई दे रहे थे। दुर्भाग्य से वह भी तब गायब हो गया था। उपरोक्त पूरा बयान AFCON के कर्मियों द्वारा दिया गया है, जिन्हें INS कोची द्वारा बचाया गया है। एक और दुखद खबर, GCU के सभी 3 पूर्व छात्र हमारे सदस्यों ने टॉकेट स्टॉर्म बाद दुर्घटना में जान गंवा दी। 1 अनंत बड़ई ईआईएल सीनियर MGR, 2 सौरभ जैन सील मैक, 3 अर्जुन CIL T305 बाद सोमवार शाम को अरब सागर में डूब गया था। इस पर सरकारी कंपनी ONGC के अपत्तीय तेल खनन प्लेटफॉर्म के रखरखाव के काम में लगे कर्मी मौजूद थे। बाजपी 305 पर मौजूद 261 लोगों में 49 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी भी खोजने के लिए नौसेना और तटरक्षक बल का तलाश एवं बचाव अभियान जारी है।
नौसेना के पोत तथा विमान P-305 पर मौजूद रहे लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। बजरात बार्ज P-305 पर मौजूद लोगों में से कम 49 की मौत हो चुकी है। यह चक्रवात ताउते के कारण मुंबई के तट से कुछ दूर सागर में फंसने के बाद डूब गया था। महाकाल स्थित श्री सिद्धिविनायक के पुजारियों ने नीमच चौक पर किया हवन। दैनिक अवंतिका की मुहिम से जुड़कर बोले गाय के घी, कंडे, कर्पूर व लौंग से करें हवन, भागेगा कोरोना। उज्जैन में कोरोना से निवारण हेतु दैनिक अवंतिका द्वारा धार्मिक नगरी उज्जैन में चलाई जा रही घर घर हवन मुहिम से जुड़कर महाकाल मंदिर में स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर के पुजारी चिमू गुरु, अंशुल गुरु आदि पुजारियों ने मंगलवार को नीमच चौक पर स्थित अति प्राचीन श्री वीर हनुमान मंदिर के प्रांगण में हवन की शुरुआत की। पुजारी चिमू गुरु ने कहा कि दैनिक अवंतिका ने जन कल्याण के उद्देश्य से यह एक अच्छी मुहिम चलाई है और इससे शहर के कई प्रतिष्ठित वाम लोग सभी जुड़ रहे हैं और निरंतर हवन कर रहे हैं। हवन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि गाय के शुद्ध घी, कंडे, कर्पूर और लौंग से आहुति देकर हवन करें, इससे कोरोना भागेगा। यह विधि किसी भी विषैले से विषैले कीटाणु, जीवाणु को भी नष्ट करने में बहुत कारगर है। हर प्रकार की बीमारी से निजात दिला सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्म मंडली ने भी मिलकर हवन की शुरुआत की। हवन के प्रारंभ में अग्निदेव से कामना की और विभिन्न औषधियों से आहुतियां देकर हनुमान जी महाराज से संपूर्ण भारतवर्ष व विश्व भर में फैली कोरोना महामारी को समाप्त करने की कामना की गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला युवा कांग्रेस ने रक्तदान के साथ ब्लड हेल्पलाइन नंबर किया जारी। उज्जैन में पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। पूर्व प्रदेश सचिव बबलू खींची, जमील अहमद कुरैशी, सैयद सुल्तान बिलाल, विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन की विशेष उपस्थिति में युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा रक्तदान किया गया। युवा कांग्रेस महासचिव योगेश साध ने बताया कि युवा कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम प्रातः 10 बजे पिपली नाका चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात युवा कांग्रेस के साथियों ने सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया। साथ ही साथ युवक कांग्रेस साथी अवधेश व लक्की सांतला के माध्यम से गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने कहा कि रक्तदान आज की महती आवश्यकता है। आज कोरोना महामारी के इस भीषण दौर में अस्पतालों में मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ रही है और लॉकडाउन के चलते रक्त की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। हम सभी युवा कांग्रेस के साथियों ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर संकल्प लिया है कि शहर में किसी को भी रक्त की कमी नहीं आने दी जाएगी। युवा कांग्रेस द्वारा ब्लड हेल्पलाइन नंबर 7611157355 जारी किया गया है तथा शीघ्र ही विधानसभा स्तर पर ब्लड हेल्पलाइन के प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि जिले के किसी भी नागरिक को रक्त की आवश्यकता होने पर हम तुरंत उन्हें रक्त उपलब्ध करा सके। इस अवसर पर डॉक्टर भवनेश शंकर जोशी, अरबाज खान, कृष्णा कौशिक, सज्जाद अली, हिमांशु शुक्ला, हुसैन नागदावाला, शाहरुख कुरैशी, फिरदौस पठान, अर्पण राठौर, राहुल शर्मा, सुहेल अहमद जैदी, आसिफ कुरैशी, रफीक अहमद, नवीन बल्दिया, सुनील चौधरी आदि उपस्थित थे।